जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होगी। और आज की ये खबर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नौसेना के क्लर्क की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले दिल्ली में नौसेना हेडक्वार्टर के क्लर्क विशाल यादव को राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विशाल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का आरोप है। इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों के मुताबिक विशाल को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। इसी लत के कारण वो मोटी रकम गंवा चुका था और इसी दौरान वो सोशल मीडिया के जरिए प्रिया शर्मा नाम की महिला के संपर्क में आया और पैसों के लिए वो प्रिया को देश से जुड़ी अहम जानकारियां देने लगा। ऐसे में जरूरी है कि देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नौसेना के अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव को जयपुर की CJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इंटेलिजेंस विंग ने पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया। लिहाजा ये माना जा रहा है कि विशाल यादव इंटेलिजेंस की पूछताछ में वो सारे राज उगलेगा जिन्हें अभी तक वो पाकिस्तान को मुहैया कराता था। इंटेलिजेंस विंग ने आरोपी विशाल यादव को दिल्ली से गिरफ्तार करके रायपुर ले गई, जहां से उसे स्थानीय कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी विशाल यादव पर भारत की सामरिक और गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि विशाल यादव पाकिस्तान की एक महिला हैंडलर के संपर्क में था। वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक महिला हैंडलर को लगातार नौसेना और सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भेज रहा था। अधिकारियों के मुताबिक खुद को प्रिया शर्मा बताने वाली ये महिला उसे रणनीतिक महत्व की गोपनीय जानकारी निकालने के लिए पैसे दे रही थी। भारत की गोपनीय सूचनाओं को पाकिस्तान तक पहुंचाने वाला जासूस विशाल यादव ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस की पूछताछ में सामने आया कि विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की महिला हैंडलर से करीब 50,000 रुपये लिए थे। क्रिप्टो अकाउंट से ये 50,000 रुपये ट्रांसफर हुए थे, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस के रडार पर विशाल यादव आ गया था। विशाल यादव जो कि नई दिल्ली में नौसेना के दफ्तर में UDC क्लर्क के पद पर तैनात था और वहां पर नौसेना से जुड़ी हुई गोपनीय सूचनाएं लगातार पाकिस्तान की महिला हैंडलर को भेजता आ रहा था। इसके लिए वो नौसेना के दफ्तर में लगे प्रिंटर से महत्वपूर्ण दस्तावेज स्कैन करता, उसके बाद दफ्तर के बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वो कॉपी निकालने के बाद उसकी फोटो खींचकर महिला हैंडलर को भेज देता था, जिसके बदले में वो बड़ी रकम भी लेता था। गिरफ्तार आरोपी विशाल यादव, जो दिल्ली के नौसेना भवन में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत था और हरियाणा के रेवाड़ी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि विशाल यादव ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और उसे अपने नुकसान की भरपाई के लिए पैसों की जरूरत थी और वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अकाउंट और सीधे अपने बैंक खातों के जरिए पैसे ले रहा था। आरोपी विशाल यादव से जयपुर में खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल हैं और कितनी संवेदनशील जानकारी लीक हुई है। आज का अपडेट ये है कि हमने विशाल को कल रात को अरेस्ट किया है। उसके लिए पुलिस कस्टडी के लिए अभी माननीय न्यायालय को निवेदन किया था, जिसके लिए बाद कोर्ट का ये आदेश है कि 30 तारीख को 11 बजे तक पुलिस कस्टडी स्वीकृत की गई है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्या है विशाल पर, कहां से इसे अरेस्ट किया गया? देखिए, विशाल प्रीवियसली एक केस है रवि प्रकाश मीना का,
रवि प्रकाश मीना का जो केस पहले चला आ रहा है, पेंडिंग था, उसमें लीड मिली थी और विशाल को सर्विलांस पे काफ़ी लंबे समय से लिया हुआ था। अब सर्विलांस पे लिया हुआ था तो कुछ सामरिक महत्व की सूचनाओं को पाकिस्तान को के हैंडलर्स को प्रेषित करना उसमें पाया गया। सेक्शन 8 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नोटिस विशाल को दिया, जिस पे बाद उससे पूछताछ की। उसके मोबाइल की जब हमने चेक किया तो उसमें ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो कि कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं वो पाए गए, जिसके भी आप पे उसे अरेस्ट किया गया है। विशाल यादव का नाम पहले भी एक बड़े जासूसी नेटवर्क ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आ चुका है। उस समय भी उसने भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी विदेशी एजेंसी तक पहुंचाई थी। अब एक बार फिर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद राजस्थान इंटेलिजेंस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। विशाल यादव की गिरफ्तारी से एक बार फिर जासूसी गिरोहों में सोशल मीडिया की अहम भूमिका उजागर हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधि के लोगों से सतर्क रहें और तुरंत इसकी सूचना दें। पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने अलर्ट को बढ़ा दिया है। पिछले महीने में ही अधिकारियों ने राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब सहित कई राज्यों में कई लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनका कथित तौर पर एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से संबंध है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के अलावा भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कई और जासूसों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि सभी आरोपी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सैन्य जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भेज रहे थे। जाहिर है, भारत में पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जासूसों का ये नेटवर्क लंबा है। अभी तो इसके चंद मोहरे ही इंटेलिजेंस अधिकारियों के चंगुल में फंसे हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे।